हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको लेकर के आया है टॉप 15 सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रिमाइंडर बुक से है। या यहाँ पे जो है आपको प्रतिदिन इसका रिमाइंडर का सेट कराया जा रहा है। आज जो है सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, और यहाँ से जो वर्तमान में जो बिहार पुलिस का एग्जाम चल रहा है वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम इस सेट को स्टार्ट किए। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, और यहाँ पे प्रतिदिन यहाँ पे इस सेट आपको चलता है। तो ठीक है, आज का सेट स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस एक का संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ये जोड़ा गया था। ठीक है, इसके द्वारा जोड़ा गया था। ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय क्या है। तो भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में किसके द्वारा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसका देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है इसको हम देख लेते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संख्या है। तो इनमें से कौन जो है संविधानेतर संख्या है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी योजना आयोग जो है ये आपका, इसको जो है पहले इसका नाम था नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग को जगह पर जो है योजना आयोग है। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय का संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। तो कौन नहीं है इसमें से। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्य से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 7वां और 21वां है। 7वां और 21वां यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन के बाद है 7 नंबर क्वेश्चन की भारत के संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो भारत के संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 17 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 51 के ए में दिया गया है। तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है। तो कितने समय तक जो है अपने पद पर रह सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 6 महीना तक रह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 महीना, इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे जो है 10 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है, जिसके पूर्ण होने का अपराधी का दंडित नहीं किया जा सकता है। तो किसको दंडित नहीं किया जा सकता। आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आत्महत्या, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है। तो प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री होता है, तो वही काम करते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा प्रधानमंत्री। उसका देखिए 12 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये 14 राज्य और 6 जो है संघ राज्य बनाए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसका देखिए 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है। तो इनमें से जो है कौन है भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा लोक कल्याण जो है भारत की उद्देशिका में नहीं है। अब देखिए यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन है राज्य की विधानसभा के 17वां के आदेश किसके द्वारा किए जाते हैं। तो 17वां के आदेश किसके द्वारा किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
और आप लोग अगर अच्छा से तैयारी किए हैं तो आप लोग जो है इसको ज़रूर जुड़िएगा और यहाँ से पता चलेगा कि आप जो है कितना यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, उसका देखिए यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है ये राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है संविधान के अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता। तो संविधान के अनुसूची 6 जो है वो किस राज्य में लागू नहीं होता है, तो वो मणिपुर में लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। बाकी बात असम, त्रिपुरा और मेघालय में लागू होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया है। तो लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया है, तो आपका करेक्ट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जन्म लिया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर की संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। तो संसदीय शासन प्रणाली जो है सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ब्रिटेन में विकसित हुआ। तो ब्रिटेन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो किस देश में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। और उसका देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि अध्यक्षतात्मक शासन का उद्देश्य सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो किस देश में हुआ, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो अमेरिका में हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन है कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो संसदीय शासन में वास्तविक कार्यप्रणालिका जो है की शक्ति किसके पास होती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो होता है प्रधानमंत्री के पास होता है। प्रधानमंत्री यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रहते हैं। तो कौन जो है जो राष्ट्रपति के इच्छा तक ही अपने पद पर बने रहते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल को जो है राष्ट्रपति की इच्छा तक यानी कि जब तक वो चाहे तभी तक राज्यपाल रह सकते हैं। ठीक है, उसका देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं। तो जिला कलेक्टर जो है किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो संभागायुक्त के द्वारा करते हैं। तब ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का जो है प्रावधान है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 350 के ए में बताया गया है। प्राथमिक शिक्षा जो देना है वो उसके बच्चे के मातृभाषा में ही देना है। इसका 25 नंबर क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री डैश के अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। तो किसके अनुशंसा पर जो है प्रधानमंत्री भंग कर सकता है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति की अनुशंसा मिलने पर प्रधानमंत्री जो है उस लोकसभा को भंग कर सकता है यानी कि ख़त्म कर सकता है। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है। तो भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा भारत के मंत्रिमंडल सचिव। भारत के मंत्रिमंडल सचिव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर कि भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा वर्ण 2003 में जोड़ी गई। तो कौन सी भाषा जो है 2003 में जोड़ा गया, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संथाली। ठीक है, तो संथाली जोड़ा गया है 2003 में, इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो है VVI क्वेश्चन है। ठीक है, उसका देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 338 के ए में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 338 ए। उसका देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद में है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 19 के ए में है। ठीक है, या कॉम में बोल सकते हैं। ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है। उसका देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यसभा
को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? लोकसभा में राज्यसभा को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर। आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसका देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय के एडवोकेट होना चाहिए? तो कितने वर्ष के एडवोकेट होना चाहिए तब जाकर के वो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, वहाँ जो है न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो उससे पहले जो है आपको यहाँ पे 10 वर्ष के जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो किस में किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 42वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा जो है ये शामिल किया गया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसका देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो केसी हियर ने कहा है। केसी हियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है कि 1957 में किस समिति ने भारत के त्रिस्तरीय पंचायती राज के सर्वश्रेष्ठ सिफारिश की थी? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसका देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, उसका देखिए 36 नंबर है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे विधान पालिका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि प्रशासनिक प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कोई भी पीड़ित सरकारी कर्मचारी निम्न में से किसके सम्मुख अपील कर सकता है? तो किसके सम्मुख जो है अपील कर सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा जो है कर सकता है अपील। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका देखिए 38 नंबर है कि कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कौन परामर्श देता है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा एडवोकेट जनरल जो है परामर्श देता है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? तो करेक्ट आंसर जो है राज्यपाल होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की सांसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका अनुच्छेद 245। उसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? तो संविधान का 73वां संविधान संशोधन जो है वो संबंधित किससे? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली से। पंचायती राज प्रणाली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर जो है किससे जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम आयु कितना चाहिए? तो लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए कम से कम जो है उसको 25 वर्ष होना अनिवार्य है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। अब देखिए यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं कौन कौन? तो पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन कौन आता है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा उसके ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 45 के ये जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है किस संविधान से सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो किसके द्वारा? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के जो द्वारा सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीयता को
अखंडता जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका VVI क्वेश्चन है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन है कि वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो वित्त बिल के लिए जो है किसकी स्वीकृति आवश्यक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। तो आपको करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये सुझाव वित्त आयोग के द्वारा दिया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग स्थापित हुआ। इसी के स्थान पर जो है अब नीति आयोग आया है। ठीक है, तो 2015 में जो है नीति आयोग आया है, इसको ध्यान में रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो समवर्ती सूची में जो है शिक्षा है। समवर्ती सूची किसको कहते हैं, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करता है, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। तो किसमें दोनों का अधिकार है, तो समवर्ती सूची जो है शिक्षा में दोनों सरकार मिलकर कार्य करती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।